लेक्चर 38 अगला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ अन्य सहयोगियों में ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मेहजरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा राजकुमार शुक्ल आदि प्रमुख थे। अगला पॉइंट है 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे। अगला पॉइंट है 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी भ्रमण पर निकले, किंतु चंपारण के तत्कालीन जिलाधिकारी W.B. हाईकॉक ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अगला पॉइंट है चंपारण में पहले से धारा 144 लगाया गया था, जिसे उल्लंघन के मामले में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अगला पॉइंट है पुनः अनुमति के बाद 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण का भ्रमण किया। अगला पॉइंट है चंपारण के प्लांट एसोसिएशन के सचिव M.N. विल्सन से मुलाकात किए तथा चंपारण के किसानों के लिए नील की खेती के लिए बाध्य न किया जाए, इसीलिए अनुरोध किए। अगला पॉइंट है F.G. सलाई के नेतृत्व में चंपारण के किसानों के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट है इस जांच समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। अगला पॉइंट है चंपारण के इस जांच समिति का नाम चंपारण एग्रेरियन जांच समिति था। अगला पॉइंट है 1917 ईस्वी में इस जांच समिति का गठन हुआ, जबकि मार्च 1918 में इस जांच समिति के रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक तरीके से चंपारण के 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है गांधी जी के राजनीतिक जीवन में यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रतापूर्वक आग्रह करना। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति को निंदनीय बताया तथा चंपारण के किसानों की स्थिति को दयनीय बताया है। एक प्रश्न है गांधी जी की जान किसने बचाई? उत्तर होगा बतख मियाँ। अगला पॉइंट है जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तब ब्रिटिश अधिकारी इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगला पॉइंट है इरविन का षड्यंत्र था कि गांधी जी के भोजन में जहर मिला दिया जाए और इस षड्यंत्र में रसोइया बतख मियाँ फंस जाएंगे। अगला पॉइंट है इस षड्यंत्र की जानकारी बतख मियाँ को हो गया। इसने पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और इस प्रकार गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई। अगला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता मिली, जिससे चंपारण के लोगों के तथा भारतीय लोगों के चेहरे पर एक विशेष खुशी था। अगला हेडिंग है बिहार के अन्य किसान आंदोलन। पहला पॉइंट है बिहार में किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर कई किसान आंदोलन किए गए। अगला पॉइंट है बिहार के किसानों के समस्याओं के निदान के लिए एक प्रमुख संगठन किसान सभा का गठन किया गया। अगला पॉइंट है किसान सभा की स्थापना का पहला प्रयास 1922-23 में सर्वप्रथम मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया। अगला पॉइंट है 1922 में तथा 1923 में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुँचे तथा किसान सभा की स्थापना का समर्थन दिए। अगला पॉइंट है मार्च 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया गया। अगला पॉइंट है 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार के सभी वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए हैं तथा पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का नेतृत्व किया गया। अगला पॉइंट है किसान सभा का कार्यालय पटना के बिहटा में बनाया गया। अगला पॉइंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बिहार के पटना के बिहटा में सीता प्रसाद के द्वारा दान में दिए गए भूमि पर अपना निवास स्थान बनाए, जिसे सीता भवन कहा गया। अगला पॉइंट है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया,
जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला पॉइंट है, लखनऊ के इस किसान सभा के आयोजन से स्वामी सहजानंद सरस्वती को राष्ट्रीय स्तर का किसान नेता बनने का ख्याति प्राप्त हुआ। अगला हेडिंग है, बिहार के अन्य किसान नेता। पहला पॉइंट है, स्वामी विद्यानंद डैश असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे सक्रिय किसान नेता स्वामी विद्यानंद थे। अगला पॉइंट है, बिहार के छपरा में सक्रिय किसान नेता राहुल सांकृत्यायन थे। बर्खास्त आंदोलन 1937-38 हेडिंग है। पहला पॉइंट है, यह आंदोलन बर्खास्त भूमि के वापसी के लिए किया गया था। अगला पॉइंट है, बर्खास्त भूमि डैश वैसा भूमि जिस पर यदि 2 वर्षों से अधिक कृषि ना किया जाए तो वह जमींदारों या अंग्रेजों के पास चला जाता था। इस भूमि को बर्खास्त भूमि कहते थे। अगला पॉइंट है, 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार के किसानों के लिए बर्खास्त भूमि के वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ओंकार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से बिहार के किसानों को जागरूक किया जा रहा था। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें किसानों को बर्खास्त भूमि की वापसी की गई। अगला हेडिंग है, होम रूल आंदोलन 1916। पहला पॉइंट है, 1916 ईस्वी में अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीति के तहत बनाए गए अधिनियमों को अस्वीकार करते हुए होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश नीतियों का स्वीकार ना करें और हमारे देश का अपना नियम और कानून हो। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान 2 बार एनी बेसेंट का पटना आगमन हुआ। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय नेता शौकत अली भी पटना पहुँचे तथा बिहार के लोगों को जागरूक किए। अगला पॉइंट है, बिहार में इस आंदोलन का प्रमुख नेता हसन इमाम तथा अली इमाम थे।